कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच पिछले सोमवार को हुई भीषण टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा रंगापानी और छत्तर स्टेशन के बीच हुआ था। जांच में पता चला है कि उस दिन सुबह 5:50 से ही सिग्नल प्रणाली में खराबी आ गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों को इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली। इसके कारण दुर्घटना स्थल पर मैनुअल रूप से ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था करनी पड़ी। हादसे के अगले दिन आई एक संयुक्त रिपोर्ट में इस खराबी का जिक्र किया गया। 18 जून को पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर हुई थी और इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई थी। 25 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इतने बड़े ट्रेन हादसे के बाद लगातार नए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई, आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। इन तमाम सवालों के बीच अभी ट्रेन एक्सीडेंट की जांच जारी है। इस बीच जांच रिपोर्ट में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि यह हादसा रंगापानी और छत्तरहट स्टेशन के बीच हुआ था। जांच में पता चला है कि उस दिन सुबह 5:50 से ही सिग्नल में खराबी आ गई थी, लेकिन इस बात की जानकारी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों से छिपाई गई, जिसके कारण दुर्घटना स्थल पर मैनुअल रूप से ट्रेनों को चलाने की व्यवस्था करनी पड़ी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक अगर ऑटोमेटेड सिग्नल काम कर रहे होते तो मालगाड़ी के मृतक लोको पायलट को लाल बत्ती पर रुकना पड़ता, उसे फिर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता। क्योंकि सिग्नल काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक पेपर लाइन क्लियर टिकट यानी TA 912 दिया गया, जिससे मालगाड़ी बिना स्पीड कम किए रंगापानी पार कर गई। इसके बाद मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि TA 912 केवल तभी जारी किया जाता है जब सिग्नल ब्लॉक होता है या स्टेशन के बीच खराब सिग्नल वाला हिस्सा होता है। एक समय में केवल एक ही ट्रेन को हर लाइन पर चलने की अनुमति होती है। पिछले सोमवार को रंगापानी और छत्तरहट के बीच सभी रेल डिवीजनों में सुरक्षा नियम का उल्लंघन किया गया था। 2 ट्रेनों को एक ही लाइन पर केवल 15 मिनट के अंतराल पर आगे बढ़ने दिया गया, जिससे दुर्घटना हुई। वहीं हादसे के बाद संयुक्त जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब होने पर प्रतिबंधित रफ्तार में ट्रेनों को चलाया जाता है, लेकिन मालगाड़ी के क्रू सदस्यों ने इस नियम का पालन नहीं किया। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि घटना से करीब 3 घंटे पहले ही सिग्नल खराब हो गई थी, लेकिन पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इसकी सूचना नहीं दी। वहीं इस हादसे पर कांग्रेस ने भड़कते हुए रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। मैं यहां पर आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। ये तस्वीर ठीक 1 साल पहले इसी महीने जून की है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। करीब 300 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल में कल फिर एक ट्रेन हादसा हुआ। पटरी पर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी, उसको पीछे से मालगाड़ी ने आके मारा। 15 लोगों की मौत और अभी तक 40 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ठीक 1 साल पहले बालासोर ओडिशा में और 1 साल बाद पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा होता है। क्या बदला है 1 साल में? आज पूछना पड़ेगा ना कि 1 साल में क्या बदला है। लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं और मैं एक सरकारी आंकड़ा आपके साथ साझा कर देती हूं। 1117 ट्रेन दुर्घटनाएं 2014 से 23 तक, और जानबूझकर 23 तक का ही आंकड़ा दे रही हूं, 31 मार्च 2023, क्योंकि ये हमारे आंकड़े नहीं है, आपके आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।